हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पार्थियोजेनेसिस। ठीक है। नो फर्टिलाइजेशन, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट। इसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ना ही गेमेट का फ्यूजन होता है। और ये सबसे पहले जो बताए थे ना, जो हमारे बताए थे चार्ल्स गोनेट ने बताए थे। किसने बताए थे? चार्ल्स गोनेट साहब ने बताया था। और सी अर्चिन में इक्वाइनस में बताया था। फिर ये पार्थेनोन, ये क्या है? पार्थेनोन। ये जैसे कि हमारा ओवम है, किसने बताया था? इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही अगर ओवम जो है न्यू इंडिविजुअल बना ले तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्थियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें गेमेट का फिजन भी नहीं होता। और सबसे पहले जो हमारे बताए थे चार्ल्स गोनेट साहब, उन्होंने बताया था। और सी अर्चिन इक्वाइनस में पार्थेनोन। फिर देखो इसके अंदर क्या है? ओवम जो है इसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है? पार्थियोजेनेसिस। क्या होती है? पार्थियोजेनेसिस होती है एक्विनोटोकी। क्या होती है? पार्थियोजेनेसिस एक्विनोटोकी या हेप्लोइड पार्थियोजेनेसिस होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? पार्थियोजेनेसिस बोल सकते हैं। या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक्विनोटोकी भी बोल सकते हैं, या हेप्लोइड पार्थियोजेनेसिस बोल सकते हैं। हेप्लोइड पार्थियोजेनेसिस बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो एम्ब्रियो बनता है इसको हम क्या कहते हैं? जो कि ये हेप्लोइड होता है। एम्ब्रियो कैसा होता है? हेप्लोइड होता है, एन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोन बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि हनी बी है। हनी बी है, क्या है? हनी बी है। जैसे कि हमारे हैप्लोइड बनता है, हैप्लोइड एम्ब्रियो, जैसे कि हनी बी। इसके अंदर क्या होता है? जो मेल जो होता है हमारा ड्रोन होता है, वास्प से, टिक्स है, माइल्स है। क्या हो जाएगा? ड्रोन है। ठीक है। वास्प है, टिक्स है, और एम है। तो डी डब्ल्यू एम से हम इसका याद कर सकते हैं। डी का मतलब है ड्रोन, डब्ल्यू का मतलब है वास्प, टी का मतलब है टिक्स, एन का मतलब है माइल्स। ओवम क्या होता है? ओवम जैसे कि जो डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्थियोजेनेसिस। या फिर क्या जिसको हम पार्थियोजेनेसिस कहते हैं। अगर इसमें क्या हो? टेलीटोकी। टेलीटोकी मतलब डिप्लॉयड पार्थियोजेनेसिस केवल फीमेल बनाती है। सिर्फ और सिर्फ किसका भाग होती है? या डिप्लॉयड पार्थियोजेनेसिस जो है, इसमें जो हमारी मादा है वही भाग लेती है। मेल का इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट, मादा केवल मादा बनती है। इसके अंदर क्या होगा? डिप्लॉयड पार्थियोजेनेसिस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी? मादा बनेगी। नर जो है हमारा नहीं बनेगा। ठीक है। और इसको टिलिटोकी, टिलिटोकी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिलिटोकी। जबकि जिस ये दूसरा फ्रूट पहले वाला में हम आर्मिटोकी बोल रहे थे। इसके अंदर एम्ब्रियो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, जिसको हम पार्थेनोन बोलते हैं। एग्जाम हो जाएगा एफिड्स, फिलोपोड्स, अफिड्स, फिलोपोड्स, रोटिफर्स। अपर, अपर क्लिक है क्या ना? क्लिक है अपर, मतलब एफिड से, फिलोपोड से, और क्या है? रोटिफर से। ठीक है। अब देखो एग्जांपल अगर हम देखें इसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर देखें तो है लेसर्टा, सक्सी कोला। क्या है एग्जांपल? वर्टिब्रेट के देखें तो क्या है? लेसर्टा, सक्सी कोला, एम्ब्रियका, लिजार्ड, केरिसियस, आरेटस, जिबेलिया, फिश। देखो क्या है हमारा? लेसरेटा। और क्या है? लेसरेट, सर्किसोटा अमेरिका, सर्किट, सेक्सिकोला, सेक्सिकोला अमेरिका, जो कि क्या है? लिजार्ड। और दूसरा क्या है? केरिसियस। क्या है? केरिसियस ओरेटस जिबेलियो। ये क्या है? फिश है। देखो एल सी इसकी ट्रिक है वर्टिब्रेट के अंदर। एल का मतलब है लेसरेटा, सक्सिकोला और अमेरिकाना, जो कि क्या है? क्रिका की लिजार्ड है। फिर आ जाती है केरिकस ओरेटस जिबेलियो। सी का मतलब है जो कि क्या है? फिश है, फिश है हमारी। फिर देखो पार्थियोजेनेसिस जो होती है ना, दो प्रकार से होती है। एक होती है नेचुरल पार्थियोजेनेसिस। कैसे होती है? एक होती है नेचुरल पार्थियोजेनेसिस, एक होती है हमारी आर्टिफिशियल पार्थियोजेनेसिस। नेचुरल पार्थियोजेनेसिस जो होती है ना, वो हैप्लॉइड होती है। नेचुरली मतलब अगर हैप्लॉइड बनता है हमारा जो एम्ब्रियो है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिनोटोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिनोटोकी बोलते हैं। जबकि अगर डिप्लॉइड बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म, जो उसको क्या कहते हैं? थिलोटोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिलोटोकी बोलते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर देखो आर्टिफिशियल पार्थियोजेनेसिस ताप के झटके, जैसे कि हीट शॉक देते हैं हम, है ना, और जो बिजली के झटके देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, रुधिर से भीगी हुई निर्जमित सुई के द्वारा अनिश्चित अंडे को टच करने पर प्रारंभ हो जाता है विदलन। देखो और क्या है? सुई जो है हमारी, नीडल जो है, मतलब अगर नीडल जो हमारे जैसे कि ये सुई है ना, ये अगर ब्लड के अंदर भिगी हुई है ना, ब्लड इसके ऊपर तरफ लगा हुआ है, अगर हम इसको किससे टच कर दे? एक से टच कर दे, है ना, जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
जैसे कि CCl4 है, CH4, CHCl3 ईथर है, ठीक है, और फैटी एसिड्स है, ये सब भी काम में आते हैं। और इनऑर्गेनिक है, जैसे कि क्या कहते हैं O9, जैसे कि NKC, NC के, NCK, ठीक है, के साथ ट्रीट करके पर ट्रीट करने पर भाषण से स्टार्ट हो जाती है। देखो हम इलेक्ट्रिक ताप, जो कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे हीट शॉक आ जाते हैं, फिर हमारी बिजली आ जाती है, बिजली आग के झटके से भी आ जाता है, फिर हमारी क्या जाती है, सुई आ जाती है। ई एन सबसे पहले कहता है हीट था, हीट शॉक आती, बिजली के झटके से, ठीक है, फिर बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, हमारी नीडल आ जाएगी, है ना, फिर हमारे ऑर्गेनिक सॉल्ट आ जाएंगे, फिर हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट आ जाएंगे। तो हम इसको क्या ट्रिक बनाएंगे, हीरोइन। हीरोइन का मतलब, एस का मतलब है हीट, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जो है मतलब विद्युत झटके है, और एस का मतलब है ताप के झटके है, एन का मतलब है हमारी नीडल सुई है, ओ का मतलब है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमारा CCl4 है, इथेनॉल है, CCl4 है, CHCl3 है, इथर है, फैटी एसिड है, और लास्ट में जाता है हमारा क्या जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि NCK, है ना, ट्रीट करने में कोई सबसे अच्छा होता है। तो ट्रिक क्या बनी हमारी, किनोई, ठीक है, होती है किनोई, किनोई, ये ट्रिक है हमारी। फिर देखो हम सबसे पहले हमारा जो हनी बी है, जो कि क्या है, ड्रोन है, इसके अंदर एन बराबर कितने होते हैं, ड्रोन के पास में 16 होते हैं, इसमें माइटोसिस होता है ना, तो स्पर्म बनता है, जो कि कैसा होता है, हेप्लोइड होता है, ठीक है, इसके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि क्या है, हेप्लोइड है। और फीमेल जो होती है ना, फीमेल जो होती है, इसके पास में कितने होते हैं, 2n बराबर 32 होता है, इसके पास में मियोसिस होता है, तो क्या बनता है, हमारा ओवम बनता है ना। हाँ, तो ओवम बनता है, तो ये जो स्पर्म और जो ओवम है ना, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि कैसा होगा, डिप्लॉयड है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, एक कोशिकीय कितना है, सेल कितनी है, एक यूनिसेल्युलर है। अब जाइगोट किसमें बनेगा, एम्ब्रियो के अंदर बनेगा, ठीक है, जाइगोट किसमें बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो जो है गर्भ लार्वा, है ना, गर्भ लार्वा, गर्भ लार्वा बनेगा। अब गर्भ लार्वा अगर रॉयल जेली को खाता है, ठीक है, क्या खाता है, रॉयल जेली को खाता है, तो हमारी जो क्वीन है वो बनेगी। लेकिन अगर ये किसको सिर्फ हनी पर फीड करे गर्भ लार्वा, तो क्या हो जाएगी, हमारी वर्कर जो है स्टेराइज्ड है, जो वो बनेगी। देखो इसमें जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से क्या होता है, हमारा गर्भ लार्वा। अब गर्भ जो लार्वा होती है ना, वो अगर रॉयल जेली पे फीड करे, तो हमारी क्या बनेगी, क्वीन बनेगी। लेकिन अगर वो हनी के ऊपर ही फीड कर रही है ना, तो वर्कर क्या लगती है, स्टेराइल हो जाती है। कि देखो अगर ओवम है, जो कि हिस्से में हमारी क्वीन ने बनाया था, अगर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, तो उसमें 5 क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रियो बन जाती है ना, एम्ब्रियो बन जाएगी। एम्ब्रियो जो है मतलब डायरेक्ट इसमें ड्रोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ड्रोन जो होता है ना, हेप्लोइड होता है, इसके पास में एन बराबर कितने होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्या है, फर्टाइल, फर्टाइल होता है, जो कि मतलब डिसीजन में भाग ले सकता है। फिर देखो हमारी आ जाती है इथोलॉजी, आगे, इसके आगे वो देखते हैं हम आगे।